नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन दोस्तों। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट बबल के बारे में। डू वी सी अ स्टॉक मार्केट बबल इन इंडिया? दोस्तों ये सवाल सबके दिमाग में है कि जिस तरीके से इंडियन स्टॉक मार्केट, बीएसई, सेंसेक्स, निफ्टी 50 ये सब जिस तरीके से रैली कर रहे हैं और स्टॉक प्राइसेस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि इसके पीछे कोई इंट्रिंसिक रीजन है कि ये क्यों बढ़ रहा है इतना प्राइसेस। क्या रीजन है, वो भी पैंडेमिक के टाइम जब रियल इकोनॉमी इस तरीके से लॉसेस में है। तो किस तरीके से ऐसा पॉसिबल है कि मार्केट इकोनॉमी या फिर जो स्टॉक मार्केट है वो इतना बूम कर रहा है? तो बहुत लोग ये भी सस्पेक्ट करते हैं कि ये क्या एक बबल फॉर्म हो रहा है और एक फाइनेंशियल बबल क्राइसिस आएगा, जब ये बर्स्ट करेगा तो बहुत खराब होगा, जैसा कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ था। सो दैट इज व्हाट वी आर टॉपिक फॉर टुडे इज स्टॉक मार्केट बबल इन इंडिया। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल से समझेंगे दोस्तों, फायर का एग्जांपल लेकर, कि किस तरीके से एक फायर को बर्न करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होते हैं, वैसे ही एक बबल को फॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होते हैं। बहुत मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस एंड जनरल लर्निंग। लेट्स बिगिन दोस्तों। सो दोस्तों ये दोस्तों एक बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, पीपल स्टेड एट होम बट बुल्स रैन वाइल्ड। एंड दिस इज व्हाट द होल पॉइंट इज कि जब आप देखिए दिसंबर 31 2019 में 41,000 पे सेंसेक्स था, वो गिर के मार्च 23 को सबसे नीचे आ गया था 25,981 पे। दिस वॉज अ 37% फॉल, आफ्टर विच इट रोज एंड राइज करके ये 47,000 पे चला गया। आज 47,300 पे है दोस्तों 28 दिसंबर पे। तो ऐसा क्यों हुआ और ये 80% बढ़ गया? तो ये किस तरीके से पॉसिबल है जब पूरे पैंडेमिक के पीरियड में, कोरोना काल का समय है और उस समय वैल्यूएशंस आर एक्सपेंसिव, बट फर्दर रैली इज ऑल्सो पॉसिबल इफ कोविड सिचुएशन ईजेस। सो व्हाट इज हैपनिंग इज व्हाट वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आप सेक्टोरल परफॉर्मेंस देख सकते हो दोस्तों कि किस तरीके से फार्मा, आईटी, एफएमसीजी सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे फार्मा तो सबसे अच्छा है दोस्तों 60%, और ये सारे अलग अलग इंडिया के बीएसई, सेंसेक्स और निफ्टी 50 के अलावा और भी जितने भी अलग अलग कंट्रीज के इंडेक्सेस हैं उन सबको भी कंपेयर किया गया है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग और द बेस्ट परफॉर्मर्स इन द होल वर्ल्ड। सो क्यों हो रहा है ऐसा इज व्हाट वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड। विवेक कॉल इज वन वेरी सेलिब्रेटेड ऑथर दोस्तों। उनका मिंट का एक आर्टिकल है द एनाटॉमी ऑफ अ स्टॉक मार्केट बबल स्टेयरिंग इंडिया इन द फेस, एंड ही विल एक्सप्लेन इट यूजिंग अ फायर का एग्जाम्पल, कि किस तरीके से फायर को बर्न करने के लिए जैसे कुछ चाहिए होता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक बबल को फॉर्म करने में शायद वो सब चीजें चाहिए, और शायद इंडियन इकोनॉमी में एक स्टॉक मार्केट बबल फॉर्म हो रहा हो। दोस्तों ये भी आप देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्केट्स क्रैश 38% इन मार्च ऑन कोविड फियर्स, एंड उसके बाद वो कोविड जैसे ही आया उसके बाद इट रीबाउंडेड टू 80% टू हिट ऑल टाइम हाई बाय दिसंबर। और ये तो दोस्तों 46,960 है, एक्चुअली 47,300 पहुंच चुका है। सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। अब दोस्तों ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप ये भी एक चार्ट देख लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग। मैं आपके लिए चार्ट्स बहुत सारे लेकर आया हूं। टॉप 5 इंटरडे लॉसेस एंड गेन्स जो बीएसई में हुए, ये इंडिया का है और ये अमेरिका का है दोस्तों। टॉप 5 इंटरडे लॉसेस अगर आप देखोगे दोस्तों तो मार्च 23, 2020 में -13.15% लॉसेस हुए थे। ये सबसे ज्यादा है बीएसई के हिस्ट्री में, और मैक्सिमम में मई 18, 2009 का है। तो ये तो हमारे इतने काम का नहीं है क्योंकि 2020 का नहीं है। लेकिन आप टॉप 5 इंटरडे लॉसेस आप देखिए, डाउ जोन्स में ये 4th रैंक पे लाई करता है। आप वोलेटिलिटी देखिए, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मार्च 16 को इतना गिरा, मार्च 24 को इतना बढ़ा। सो वोलेटाइल बहुत है, बहुत नीचे ऊपर कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट द होल पॉइंट इज, एंड दैट इज व्हाट वी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अब देखिए दोस्तों, बहुत धीरे समझने की कोशिश करते हैं। पीई रेशियो एट ऑल टाइम हाई। पीई रेशियो क्या होता है दोस्तों? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। जिनको भी नहीं पता है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पीई रेशियो इज वन रेशियो जिससे कि आप एसेंशियली कितना रुपए इन्वेस्ट करने को रेडी हो 1 रुपए अर्निंग के लिए। हाउ मच आर यू एबल टू रेडी टू इन्वेस्ट टू गेन 1 रुपी इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स ऑफ द स्टॉक दैट मेक्स अप अ इंडेक्स। ये पीई रेशियो होता है दोस्तों। अब आप समझिए, ऑन 18 दिसंबर 2020 पीई रेशियो निफ्टी 50 का जो 50 स्टॉक्स का होता है वो ऑल टाइम हाई 37.84 पे चल रहा था। दिस वॉज अराउंड 87% हायर दैन द एवरेज पीई रेशियो जो लास्ट 20 साल से चल रहा है 20.26 का। लास्ट 20 साल से 20.26 का एवरेज पीई रेशियो चल रहा है निफ्टी का।
लास्ट 10 साल से भी अगर आप देखोगे तो एवरेज पी रेशियो चल रहा है 15.8। और बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर्स में भी आप देखोगे तो एवरेज 10 साल का पी रेशियो क्या है, और उससे आप देखिए कितना बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा हुआ है। सारे इंडिकेटर्स में पी रेशियो से बहुत ज्यादा, मतलब महंगे हैं, इंडेक्सेस बहुत महंगे हैं, इज व्हाट द होल पॉइंट इज। नाउ अब आप समझिए दोस्तों कि एक्चुअल में शेयर प्राइसेस क्या चीज पर डिपेंड करता है। एवरेज में ये अपने को पता है कि निफ्टी 50 का जो पी रेशियो आया 2013 के बाद बहुत बढ़ा है। 2013 के बहुत बढ़ने के बाद भी एक बात है दोस्तों, वो ये है कि जितना कंपनी का प्रॉफिट्स बढ़ेगा शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में उसी तरीके से बढ़ता है। जितना प्रॉफिट बढ़ेगा शेयर प्राइस भी उतना ही गति से बढ़ता है। ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि डिमांड सप्लाई का गेम है, एक न्यूज आया ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, बट लॉन्ग एंड शॉर्ट ये होता है। अब आप समझिए दोस्तों, इंटरेस्टिंगली ओवरऑल नेट प्रॉफिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज हैज गॉन डाउन। इट हैज नॉट ग्रोन अ लॉट इन मेनी ईयर्स। देन ओवरऑल नॉट नेट प्रॉफिट इन 2019-20 सारे लिस्टेड कंपनीज का अगर आप देखोगे वॉज लोअर देन 2007-8। अब बोलिए 2007-8 में लिस्टेड कंपनी जितना कमाए थे उससे कम वो कमाए 2019-20 में। अब आप बोलोगे 2019-20 में तो पैंडेमिक आया था। अच्छा ठीक है, 2018-19 में भी जितना वो कमाए हैं वो कम है 2010-11 से। एंड लीडिंग कंपनीज इन इंडिया जिनका नेट प्रॉफिट सबसे ज्यादा है वो यहाँ है दोस्तों। तो ये बेसिकली रिच गेटिंग रिचर एंड पुअर गेटिंग पुअरर वाला बात है दोस्तों। जितने भी टॉप कंपनीज है वो बहुत कमाए हैं, लेकिन इसके अलावा नीचे कितने हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंगली जेपी मॉर्गन के एक बहुत लीडिंग चीफ इमर्जिंग मार्केट्स के जो इकोनॉमिस्ट है उनका ये कहना है कि आप सोचिए अगर ये सारे कंपनीज इतना ज्यादा प्रॉफिट में हैं लेकिन एग्रीगेट जीडीपी आपका नेगेटिव में जा रहा है, इसका मतलब सोचिए जो नीचे है जो लोग वो कितने नीचे होंगे, जिसके वजह से वो पूरा एवरेज को माइनस में लेकर जा सकते हैं। तो आप सोचिए वो कितने नीचे होंगे। एंड अल्टीमेटली द क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ऑफ लिस्टेड कंपनीज ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर इंटरेस्टिंगली हाईएस्ट है। यही तो पैराडॉक्स है। द पैराडॉक्स इज कि पैंडेमिक में प्रॉफिट्स कंपनीज के बहुत ज्यादा आए हैं, हाईएस्ट लेवल पे आए हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल इसी तरीके से कि कॉस्ट कटिंग हुआ है। कॉस्ट कटिंग बाय कंपनीज ऑन देयर एम्प्लॉइज एज वेल एज ऑन रॉ मटेरियल्स। क्या क्या चीज में हुआ है दोस्तों? एम्प्लॉइज में और रॉ मटेरियल्स में कॉस्ट कटिंग हुआ है, जिसके वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ गया। नेट प्रॉफिट बढ़ गया क्योंकि लोगों को निकाल दिया गया था। बट इससे होगा क्या? इसको कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। आप आज एक कंपनी अगर ये काम करे लोगों को निकाले तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इंडिया में अगर सारे कंपनीज ऐसे करने लगे कि लोगों को निकालने लगे तो लोगों का या सोसाइटी का परचेसिंग पावर ही ड्रॉप कर जाएगा। एंड एज अ होल आगे जाकर वही उन कंपनी से परचेज नहीं कर पाएंगे। इसे पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट या माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स कहते हैं दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो आप एक बार वापस से रिवाइंड करिएगा वीडियो को, समझ में आ जाएगा। सो अगर पूरे सोसाइटी का परचेसिंग पावर ही ड्रॉप कर जाए और फ्यूचर अर्निंग्स ही ड्रॉप कर जाए और अगर लोग डिससेव करने लग जाए तो आगे क्या होगा? आगे जीडीपी ग्रोथ में भी उतनी ही दिक्कतें आएंगी। जब पैंडेमिक थोड़ा थोड़ा हल्का हो जाएगा, जब वैक्सीन आ जाएगा, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ जाएगा। एंड फर्दर द पी रेशियो रिमेन्स हाई डिस्पाइट द जंप इन रीसेंट प्रॉफिट्स एंड वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। सो अल्टीमेटली द होल पॉइंट इज कि स्टॉक मार्केट दोस्तों हमें पता है कि वो डिस्काउंट करता है फ्यूचर का एक्सपेक्टेशंस को, लेकिन फ्यूचर में तो ज्यादा प्रॉफिट्स होने के चांसेस नहीं दिख रहे। अगर वो नहीं दिख रहे तो ऐसा क्यों है कि स्टॉक मार्केट्स आज के दिन इतने महंगे हैं? अब बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं कि मेनी स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स रिफ्यूज टू बिलीव दैट इंडियन स्टॉक मार्केट इज नाउ इन अ बबल टेरिटरी एंड टू गिव देम देयर ड्यू वर्ड बबल देयर इज नो डेफिनेशन। उसी पे हम आज बात करेंगे कि क्या डेफिनेशन दे सकते हैं बबल को लेकर। लेकिन बेसिकली मतलब ये है कि प्रॉफिट्स कम बढ़ रहे हैं, शेयर प्राइसेस ज्यादा बढ़ रहा है एंड यहीं पे एक बबल फॉर्म होता है। नाउ समझते हैं बबल क्या होता है। नाउ व्हाट इज अ बबल? एक बार हम दो बुक्स में क्या क्या लिखा है और बहुत फेमस बुक्स में वो समझने की कोशिश करते हैं। एक मेनियाज, पैनिक्स एंड क्रैशेस। इसके हिसाब से बबल का डेफिनेशन क्या है? बबल इज अ जेनरिक टर्म फॉर द इंक्रीज इन प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द चेंजेस इन इकोनॉमिक फंडामेंटल्स। मतलब इकोनॉमिक फंडामेंटल्स देखकर आपको समझ ही नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। दिस इज अ बबल। बट ये तो हाइंडसाइट में ही पॉसिबल है जो ये डेफिनेशन है। तो ये डेफिनेशन को छोड़ते हैं, एक और डेफिनेशन लेते हैं, बूम एंड बस्ट अ ग्लोबल हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल बबल्स, इस बुक से। इसमें हम देखेंगे कि आज के दिन अगर हमें आइडेंटिफाई करना हो कि इन्फ्लेशन बहुत इन्फ्लेट हो रहा है, बबल बढ़ रहा है, तो हम कैसे करें? तो ऑथर इस बुक में एक फायर का एग्जाम्पल देते हैं। फायर को तीन चीज चाहिए होता है दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा अब यहां से। फायर को तीन चीज चाहिए होता है दोस्तों बर्न करने के लिए, ऑक्सीजन, फ्यूल एंड हीट। ऑक्सीजन चाहिए, फ्यूल चाहिए और हीट चाहिए। उसी तरीके से एक बबल को बनने के लिए
मार्केटेबिलिटी चाहिए, मनी चाहिए, मनी क्रेडिट चाहिए एंड इंक्रीज स्पेक्यूलेशन चाहिए। ये अगर हो जाए ये तीन चीज तो फिर एक बबल बन गया। एंड लेट्स सी हाउ दिस बबल ट्रायंगल अप्लाइज इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। बड़ा मजा आएगा दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग है। नंबर 1, ऑक्सीजन। इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ऑक्सीजन क्या है जो फायर के तरीके से काम करेगा? इट इज द मार्केटेबिलिटी। दोस्तों यू विल अग्री टू दिस दैट देयर वाज अ टाइम when one had to call up or go to the broker's office and then buy or sell stocks। ये एक टाइम था दोस्तों, कॉल कर करके, आपके भी मॉम डैड वैसे करते होंगे बहुत पहले, अगर करते होंगे तो। इन द लास्ट फ्यू इयर्स लेकिन क्या हुआ है, ट्रेडिंग ऐप्स इतने आ गए हैं, चीप इंटरनेट इतना आ गया है जियो के आने के बाद, दैट इंक्रीज्ड मार्केटेबिलिटी हो गया स्टॉक्स का। और म्यूचुअल फंड सही है तो बहुत आ रहा है। नाउ दे कैन बी बॉट एंड सोल्ड एनीवेयर एंड एनी टाइम। जीरो कॉस्ट या फिर वेरी लो कॉस्ट ब्रोकरेजेस हैज एडेड टू दिस एंड ये ऑक्सीजन का काम कर रहा है, राइट? आई होप आप अग्री करोगे। सेकंड, फ्यूएल का काम। दोस्तों फ्यूएल का काम तो लो इंटरेस्ट रेट्स कर ही रहे हैं, लूज क्रेडिट कंडीशंस कर ही रहे हैं। रियल इंटरेस्ट रेट आज के दिन नेगेटिव टेरिटरी पे है दोस्तों। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इतना हाई इन्फ्लेशन है कि एक्चुअल इंटरेस्ट रेट, आप आज सेविंग्स अकाउंट का देख लीजिए 3%। कल परसों में ही मैं चेक कर रहा था, एफडी के रेट्स 3% चल रहे हैं दोस्तों, 2.5, 3%, 3.5% इन लीडिंग बैंक्स। एफडी के रेट्स अगर इतने कम चलेंगे तो इसका मेन मतलब क्या है? आरबीआई हैज पुश्ड इन अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड व्हेन आरबीआई अपना रेपो रेट गिराकर इतना लिक्विडिटी पुश किया है 6 फरवरी से 30 सितंबर के बीच में 11 लाख करोड़ से ज्यादा, तो इंटरेस्ट रेट बेसिकली होंगे क्या? वो बहुत कम होंगे क्योंकि क्रेडिट बहुत ईजी हो गया है। तो मार्केट में बहुत पैसे निकल चुके हैं। एफआईआईज में भी अगर आप देखोगे दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, वो भी अराउंड $29 बिलियन इंडियन स्टॉक्स में सिंस अप्रैल डाल चुके हैं। रिटेल ओनरशिप भी बढ़ गया है, 9.1% था दिसंबर 2019 में, 9.8% हो गया है आज, वो भी और बढ़ गया है। नए डीमैट अकाउंट्स और खुल गए, 6.3 मिलियन न्यू डीमैट अकाउंट्स हैव बीन ओपन अप्रैल से सितंबर के बीच में, एज कंपेयर टू 2.74, 3 गुना और बढ़ गया, वो भी 2.5 से 3 गुना लास्ट ईयर से। तो दोस्तों अगर ये सब कुछ होगा तो ये सब तो फ्यूएल का ही काम कर रहा है। चीप क्रेडिट्स मिल रहा है, मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा है, रिजर्व मनी बहुत बढ़ गया है, M3 बहुत बढ़ गया है, मार्केट में 11 लाख करोड़ डाल दिया गया है, एफआईआईज यहीं पर इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रिटेल ओनरशिप ज़्यादा बढ़ गया। तो अगर ये सब चीज़ होगा तो ये सब तो फ्यूएल, इतना पैसा जाएगा कहाँ? ये पैसे को कहीं तो जाना होगा। एंड नंबर 3, इंक्रीज स्पेक्यूलेशन। व्हाट इज इंक्रीज स्पेक्यूलेशन? पर्टिकुलरली इन द फॉर्म ऑफ नोविस रिटेल इन्वेस्टर्स, जो रूकी है दोस्तों, जो नए आए हैं अभी रिटेल इन्वेस्टर्स, मेनी ऑफ हुम ट्रेड ओनली ऑन मोमेंटम एंड नथिंग एल्स। कोई फंडामेंटल्स पे इंट्रिंसिक वैल्यू देखकर नहीं करता, फंडामेंटल एनालिसिस करके नहीं करता। आप दोस्तों बताइएगा अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है पता है तो। डेटा फ्रॉम एम्बिट बियर्स आउट रिटेल टिल रिसेंटली वॉज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अबाउट 70% ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम्स। तो इतना ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ गए हैं। तो ये 3 हैं इंग्रेडिएंट्स जो एक फायर के लिए काफ़ी है। एंड फाइनली दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ड्यूजनबेरी इफेक्ट। ड्यूजनबेरी इफेक्ट एलिबर और किंडलबर्जर ने डिफाइन किया है, इंडिविजुअल्स हु गेट यूज्ड टू अ सर्टेन लेवल ऑफ इनकम नाउ दे फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस देयर स्पेंडिंग। ये आपके साथ भी होता होगा दोस्तों। आज आप एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहते हैं, आप उसको कम नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट। एंड व्हेन देयर इनकम लेवल डिक्लाइंस, व्हाट डू? व्हाट दे डू इज दे इन द पैंडेमिक यही हुआ है, लोगों के इनकम्स गिरे हैं। Many retail investors have moved towards stock market and equities in the hope of making a quick buck to maintain their income levels. If all these factors don't make for a stock market bubble, one doesn't know what does. तो दोस्तों ये था उन 3 ingredients of the fire या bubble के लिए जो शायद बनता दिख रहा है दोस्तों। और मैं आपके लिए न्यूज आर्टिकल्स लेकर आ गया। 5 कंपनीज विल एंड 2020 विद 5 लाख करोड़ एज द मार्केट कैप। HUL, इन्फोसिस ज्वाइन कर चुके हैं RIL, रिलायंस, TCS और HDFC को। ये 5 कंपनीज आज 5 लाख करोड़ के ऊपर आ गए दोस्तों, बहुत बड़ा बात है। और मार्केट कैप ये सारी कंपनीज का है सबसे ज्यादा। ये दोस्तों आप देखिए 37,000, 38,000, 39, 40, 41 करके किस तरीके से और कितने दिन में और कब हम सेंसेक्स ने इनको क्रॉस किया है वो बताया जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग था ये, इसलिए मैं आपके लिए ले आया। सेक्टोरल लीडर बोर्ड एंड सेंसेक्स टॉपर्स कौन से कंपनीज है वो भी मैं आपके सामने लेकर आ गया हूं। फाइनली दोस्तों मैं आपको एक इनपुट और देना चाहूंगा दैट NPAs इन इंडिया इज सेट टू सी अ शार्प जंप दिस ईयर एज द एक्सपर्ट्स हैव टोल्ड। ऑल्सो अगर आप देखोगे दोस्तों तो इंडियन बैंकिंग सेक्टर में 166 लाख करोड़ रुपीज है। 9.4 लाख करोड़ का NPA जून 2019 तक चल रहा है।
उसके ऊपर 1.85 लाख करोड़ बोला जा रहा है 2019-20 में आ जाएगा। तो वी आर इन अ डीप क्राइसिस वेयर एनपीएस बहुत बढ़ने वाले हैं और शायद 13% के आसपास 12-13% एनपीए हमारा हो जाए। तो वहाँ भी एक फाइनेंशियल क्राइसिस या एक फाइनेंशियल कंडीशन बिल्ड हो रहा है जहाँ पर बैड लोन्स बहुत बढ़ रहे हैं। सो इन ऑल ऑफ दीज क्रिएट अ स्टॉक मार्केट बबल दैट वी माइट सी इन फ्यूचर। आपकी क्या राय है दोस्तों, आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपको अगर और कोई फैक्टर्स लगते हैं मार्केट बबल बनने का, या आपको क्यों लगता है कि नहीं बन सकता बबल, ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा, एक नया इंसाइट मिला होगा। ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो और लोगों तक भी पहुंचाइए। और आप जरूर बताइए कि स्टॉक मार्केट बबल क्या आपको भी लगता है बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं, वेरी इंटरेस्टिंग एंड एग्जाम पर्पसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। इसे कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर करिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग सेशंस देखने के लिए आप कमेंट सेक्शन में भी बताते रहिए दोस्तों कि आपको आपकी क्या सजेशंस हैं, हम वो भी लाने की कोशिश जरूर करेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली, मेक फुल यूज ऑफ देम। नमस्ते, जय हिंद।